Namaskar. Hello and welcome back to my channel Future Leaders. So today I will be talking about again another tip to make you successful in your examinations. जो लोग नए हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, उनके लिए बता दूं, आई एम मेंटल कोच. आपको सक्सेसफुल बनाने का मेरा सपना है, मेरा प्रण है. आप किस भी लेवल पर हों, आप प्रोफेशनल हो, आप स्टूडेंट हो, लेकिन मैं आपको आपके ही 2.2 वर्जन पे लेकर जाऊंगी. जस्ट बाय जो मैं टिप्स यहाँ पे दे रही हूँ, केवल जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, अगर आप उन टिप्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो यू विल बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. So this is Dr. Anupama Singh, mother to a powerful daughter, wife to an inspirational man, a food and drug analyst, turned scientist, turned professor, and also your mental coach. आज की वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर टिप. किस तरह से हम 8 घंटे की पढ़ाई को 2 घंटे में ही पूरा कर लें. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि हम 8 घंटे की पढ़ाई को 2 घंटे में पूरा करना है हमें. क्या ये संभव है? ये बिल्कुल संभव है. और जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो इस टिप को फॉलो करते हैं. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप. और वही लोग नहीं, हमारे बाप दादा लोग, हमारे एंसेस्टर्स लोग भी इस टिप को फॉलो करते थे और इसीलिए शायद वो ज़्यादा सक्सेसफुल थे इन टर्म्स ऑफ पीसफुलनेस, इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस. वो हमसे ज़्यादा हैप्पी थे, वो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल थे, वो हमसे ज़्यादा पीसफुल थे. आज हमारे पास सुविधाएं ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन हमको ना सक्सेस मिल पा रही है, ना ही हम पीस ऑफ माइंड पा रहे हैं और ना ही हम हैप्पीनेस पा रहे हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज दिस टिप. टिप है 2 hours बिफोर सनराइज. जी हाँ, ब्रह्म मुहूर्त का नाम दिया जाता है. हम लोग अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सुबह के समय अगर हम उठ जाएं, यानी 4 से 6 का समय, 4 बजे उठ सकते हैं, 4:30 पे उठ सकते हैं, 5 बजे उठ सकते हैं, 5:30 या 6 बजे, इस बीच में अगर हम उठेंगे. आइडियल तो ये रहेगा कि अगर आप 4:30-5 के बीच में उठते हैं और आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो सुबह के वो जो 2 घंटे होंगे, जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपका कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई आपका फोकस हटाने के लिए चीज़ें नहीं डेवलप होंगी. नेचर अपने लेवल पर होगी, बहुत काम होगी, बहुत पीसफुल होगी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई आपको इधर उधर विचलित करने वाला नहीं होगा और आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे से होगी. 8 घंटे की पढ़ाई का रिजल्ट आपको सुबह के 2 घंटे में मिल सकता है. इसको देखते हैं. आज से 150 साल पहले की अगर हम बात करें तो हमारे पास लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी. हमारे पास जब लाइट नहीं होती थी तो हम सूर्य उदय के साथ उठते थे और सूर्यास्त के साथ हमारे पास कुछ खास करने को नहीं होता था, तो हम सो जाते थे. और हमारी जो बॉडी डिज़ाइन की गई है उसके अंदर एक सर्काडियन रिदम होता है. सर्काडियन रिदम होता है, एक हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक फिट होती है जो इसी तरह से काम करती है जिस तरह से सनराइज और सनसेट होता है. अब समस्या यहाँ पे ये आ गई है कि हम में से बहुत सारे लोग, हम आप लोग भी, हम भी और भी जो जनरेशन वाले लोग हैं, हम लोग अपनी इस बायोलॉजिकल क्लॉक को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर चुके हैं. सर्काडियन रिदम को पूरी तरह से हमने डिस्टर्ब कर दिया है. डिस्टर्ब इस तरह से किया है कि हम बहुत लेट सोते हैं. जब हम लेट सोते हैं तो हम सुबह लेट उठते हैं. हमें लगता है कि हम ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं रात में. बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम रात में पढ़ते हैं, हमें रात में ज़्यादा अच्छे से याद होता है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल बायोलॉजिकली. ये रिसर्च ने प्रूव कर दिया है कि आप चाहे जितना रात में पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे इन कंपैरिजन टू सुबह के मुकाबले, क्योंकि इस तरह से हमारी बॉडी डिज़ाइन की गई है और आदिकाल से ये बॉडी ऐसे ही चली आ रही है. इस बॉडी के अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं. हमने अपनी दिनचर्या को चेंज करके उसके अंदर के सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर दिया और इसीलिए हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं. जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, रॉबिन शर्मा को उठा लीजिए आप, स्टीव जॉब्स को उठा लीजिए, बिल गेट्स को उठा लीजिए, महात्मा गांधी उठा लीजिए, कोई भी आप सक्सेसफुल व्यक्ति को ढूंढेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो उन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन मिलती है, दैट इज़ द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मन शांत होता है, आप पूरी नींद लेकर उठते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से तरोताज़ा होकर उठते हैं और आपका माइंड ज़्यादा अच्छे से वो डिफ़िकल्ट चीज़ें अब्जॉर्व करता है जो पूरे दिन आपको समझ में नहीं आएगी. अब इसको करना कैसे है? बायोलॉजिकली अगेन ही प्रूफ हो चुका है कि 10 बजे तक आपको गहरी नींद में होना है. अगर आपको 10 बजे गहरी नींद में होना तो उसका मतलब आप 9:30 साढ़े 9 तक आपको बेड पर होना है. और समस्या ये है कि क्योंकि जब आप लाइट बंद करते हैं, जब सूर्यास्त होता है, तो हमारे जो ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड मेलाटोनिन. और चूंकि अब हम लोग जो हैं
रात में हमारे पास ऑलरेडी लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमने अपने ब्रेन को ट्रिक कर लिया है, हमारे ब्रेन को लगता है कि रात हुई नहीं है क्योंकि हम इतना ज़्यादा लाइट्स में रहते हैं। तो हमारा ब्रेन जो है अच्छी तरह से मेलाटोनिन नहीं सिक्रीट कर पाता है, जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी डिस्टर्ब होती है। एक तो चीज़ आपको समय पे सोना है, आपको अर्ली उठना है और आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए आपको जो बायोलॉजिकली प्रूफ हो चुका है, रिसर्च हो चुकी है, उसमें कहा गया है सोने से 2 घंटे पहले आपको गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब अपने से दूर हटा के रख देना है। क्योंकि होता क्या है आप लोगों के अंदर, हम सबके अंदर कि हमारी बॉडी तो सो जाती है लेकिन हमारा माइंड अभी भी वर्क कर रहा होता है। अक्सर आप लोगों को लगता है जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आपको नींद आ रही होती है, आपको मन नहीं करता है उठने का। ये इसलिए क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है, क्योंकि मेलाटोनिन इतने अच्छे से सिक्रीट नहीं हुआ है। जब आप लगातार अपनी आइज़ के सामने गैजेट्स को रखते हैं तो उससे जो रेज निकलती हैं वो मेलाटोनिन सिक्रीशन को इफेक्ट करती हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आप गूगल करके देख सकते हैं इसको। और अगर आप 2 घंटे पहले आप कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं अब्सॉर्ब करेंगे, कोई भी इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे, केवल आप अपने साथ टाइम बिताएंगे या अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे। और बहुत अच्छा कहा गया है कि अगर आप सोने से पहले सिंपल, मैंने आपको ज्ञान मुद्रा बताई है, अगर आप इस तरह की ज्ञान मुद्रा यानी ये दोनों फिंगर्स को ऐसे करके और ये तीनों फिंगर्स को ऐसे टच करके अगर आप सिंपल ज्ञान मुद्रा लगा के अगर आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट अगर आप ओम की चैंटिंग कर लें तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत इंप्रूव हो जाती है। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप इंप्रूव होगी तो आपको बहुत कम समय में ही बहुत अच्छी स्लीप का आपको इफेक्ट मिल जाएगा। बिकॉज आई गो ऑन टू बेड एट 9 o'clock और मैं सुबह, मेरी आँख 3:30-4 बजे के बीच में बहुत आराम से खुल जाती है विदाउट एनी अलार्म, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे अंदर फिट है। तो जिस वक्त सनराइज हो रहा होता है उससे उसी के आसपास हमारी आँख ऑटोमेटिक खुलती है। इट जस्ट डिपेंड्स कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी है कि नहीं है। अगर क्वालिटी ऑफ स्लीप आपकी अच्छी है तो यू विल डेफिनेटली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सबसे पहली बात है आपको जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है और सुबह का 2 घंटा आपको देना है अपनी पढ़ाई को, क्योंकि एग्जामिनेशन सर पे है तो आपको पढ़ाई को देना है। आई डोंट हैव एनी एग्जामिनेशंस, तो मैं अपने आप को थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ा वर्कआउट करती हूँ मॉर्निंग में, एंड देन आई मेडिटेट एंड देन आई सिट डाउन फॉर माई वर्क। तो अब आपको जो अब एक्सरसाइज करनी है, नाउ कीप योर हैंड ओवर हियर ऑन योर हार्ट, अपने हार्ट पे अपना हैंड रखिए और बोलिए कि कल मैं सुबह 5 o'clock पे उठ जाऊंगी। अगेन से जाऊंगी या जाऊंगा। कल मैं सुबह 5 बजे बहुत आराम से उठ जाऊंगी। कल मैं सुबह 5 बजे बहुत अच्छे से उठ जाऊंगी। नाउ मैंने कहा है, आप भी सुन रहे हैं और आपके साथ साथ आपने अपने आप को एफर्मेशन दिया है, अपने हार्ट को एफर्मेशन दिया है, अपनी बॉडी को एफर्मेशन दिया है, अपने सोल को एफर्मेशन दिया है कि यू विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। टाइप करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सुबह उठ करके आपको कैसा लगा, आप कितने बजे सुबह उठे थे और आपको कैसा लगा सुबह उठ करके। Once your examinations are over, then I will tell you about your morning routine, because अभी examinations सर पे हैं तो your main focus should be your examinations only. So you have to study in the morning so that जो 2 घंटे आपको सुबह मिलते हैं, अगर आप 5 to 7 सुबह पढ़ते हैं तो आपको 8 घंटे का इफेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक और चीज़ कहने वाली है यहाँ पे, आपको अपनी मॉर्निंग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करने पड़ेगा इन द मॉर्निंग। किससे प्रोटेक्ट करना है? प्रोटेक्ट आपको करना है सोशल मीडिया से। हम में से बहुत लोग सुबह उठते ही उठते मोबाइल उठा लेते हैं। मोबाइल नहीं उठाना है, सुबह के 2 घंटे मोबाइल नहीं उठाना है। सोशल मीडिया पे कोई मैसेज चेक नहीं करना है, फेसबुक पर नहीं जाना है, इंस्टा पे नहीं जाना है, ट्विटर पे नहीं जाना है। हमें कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी किताब में क्या हो रहा है, हमने कल क्या याद किया था, हमें वो याद है कि नहीं याद है, और हमें वो चीज़ हमें केवल रिवाइज करनी और नेक्स्ट अपने डिफिकल्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाना है। सुबह 2 घंटे विल बी विदाउट डिस्ट्रैक्शन। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है इन द मॉर्निंग 2 hours, और तभी आप कर पाएंगे जब आप अच्छे समय पर सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और आप उस पूरे 2 घंटे को विदाउट डिस्ट्रैक्शन अपने आप को देंगे। सो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सुबह कितने बजे उठे और आपने क्या उससे आपको मिला। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो with your friend, colleagues, anybody who wants to become a better version of themselves. जिस भी लेवल पर आप हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप स्टूडेंट हैं, जिस भी लेवल पर आप हैं, getting up early in the morning is definitely going to help you out. Stay blessed, stay happy till we meet again in the next video. I will be sharing another tip of how to perform well in your examination. इस तरह ज्ञान मुद्रा लगा करके तैयारी करिएगा, ज्ञान मुद्रा लगा के पढ़ाई करिएगा और सुबह उठिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर कराइएगा. स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार.